कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं जो एक बहुत ही फुर्तीला और खतरनाक बॉक्सर है। बिली से हर एक बॉक्सर डरता है क्योंकि जब वो लड़ता है तो वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और सामने वाले फाइटर को जान से मारने पर उतर आता है। यही वजह है कि कोई भी उसे पंगा लेने को तैयार नहीं होता। बिली किसी भी फाइटर से नहीं डरता। फाइट के दौरान वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और सामने वाला फाइटर चाहे जितना उसे मारे उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि फाइट से पहले बिली ड्रग्स का नशा करता है। यही वजह है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता और फाइट के दौरान वो खुद पर कंट्रोल खोकर सामने वाले फाइटर का बुरा हाल कर देता है। आज भी बिली का फाइट है और हमेशा की तरह फाइट से पहले आज भी वो ड्रग्स ले लेता है। लेकिन आज उसका थाईलैंड के सबसे खतरनाक फाइटर से मुकाबला है, इसलिए आज वो ड्रग्स का कुछ ज्यादा ही ओवरडोज ले लेता है। इसके बाद वो रिंग में आता है और थाईलैंड के एक बॉक्सर से उसकी फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में बिली काफी अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन कुछ देर बाद ड्रग्स का ओवरडोज लेने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और अब सामने वाले फाइटर को मौका मिल जाता है। वो फाइटर बिली को बुरी तरह से मारता है और इतना मारता है कि उसके चेहरे से खून आने लगता है और ये फाइट वो थाई बॉक्सर जीत जाता है। हारने के बाद बिली काफी गुस्सा होता है और वो और ज्यादा ड्रग्स लेने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बिली है तो एक अमेरिकन, लेकिन वो रहता थाईलैंड में है। बिली सिर्फ खुद ड्रग्स नहीं लेता बल्कि वो ड्रग्स भेजता भी है, जिस वजह से पुलिस उसका पीछा कर रही है। और एक दिन जब वो सुबह उठता है तो पुलिस उसके रूम में रेड मारती है और पुलिस को बिली से ढेर सारा ड्रग्स और एक वेपन मिलता है, जिसके बाद पुलिस बिली को पकड़ लेती है और ढेर सारा ड्रग्स और एक इलीगल वेपन रखने के जुर्म में बिली को 3 साल के लिए थाईलैंड के एक बहुत ही खतरनाक जेल में भेज देते हैं, जहाँ पर ऐसे कैदी हैं जिन्हें सजाए मौत या फिर उम्र भर कैद की सजा सुनाई गई है। यहाँ के कैदी खुद से कमजोर और नए आने वाले कैदियों को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। बिली के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि वो इस पूरे जेल में अकेला एक गोरा कैदी था। जेल में आने के बाद बिली की अच्छी तरह से चेकिंग ली जाती है। चेकिंग लेने के बाद सभी नए आने वाले कैदियों को लाइन से बैठाया जाता है और वार्डन इन सभी कैदियों को जेल के रूल समझाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा। इसके बाद बिली को एक सेल में बंद कर दिया जाता है। जेल छोटा होने की वजह से जरूरत से ज्यादा सेल्स में कैदी भर दिए गए थे और रात को सभी कैदियों को एक दूसरे के साथ चिपक कर सोना पड़ता है। रात को बिली देखता है कि उसके बगल वाला कैदी मर गया है। यह देखकर बिली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली सुबह बिली जब वॉशरूम की तरफ जाता है तो वॉशरूम की हालत देखकर बिली उल्टियां करने लगता है क्योंकि वॉशरूम बहुत ही बुरी हालत में था। बिली बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि अचानक वो किस तरह की जगह में फंस गया है, क्योंकि यहाँ कैदी इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह रहा करते थे। साथ ही नशे का आदी होने की वजह से बिली की हालत काफी खराब होने लगी थी। बिली जब पानी भरने के लिए जाता है तो वहाँ सभी कैदी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पानी के नल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ बिली भी जैसे तैसे करके पानी की बोतल तो भर लेता है, लेकिन इस दौरान गलती से वो एक दूसरे कैदी को धक्का दे देता है, जिससे वो कैदी गुस्सा हो जाता है और बिली को मारने लगता है। अब यहाँ बिली समझ जाता है कि अगर आज मैं इनके साथ नहीं लड़ा तो ये लोग मुझे कमजोर समझकर हर रोज मुझे मारा करेंगे। इसलिए बिली इन कैदियों को अपना असली चेहरा दिखाता है और जो कैदी उसे मारने की कोशिश कर रहा था बिली उसे बुरी तरह से पीटता है। अब लड़ाई को रोकने के लिए वहां पर गार्ड्स आते हैं और गार्ड बिली और दूसरे कैदी को पकड़ लेते हैं। अब गलती तो उस दूसरे कैदी की थी, लेकिन यहाँ सभी कैदी बिली के खिलाफ गवाही देते हैं। इसलिए बिली को सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए एक छोटी सी काल कोठरी में बंद